हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने जो प्रैक्टिस सेट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम प्रॉब्लम सेट 2 के जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने बोला था कि फर्स्ट से लेकर प्रॉब्लम सेट 2 का जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल से लेकर 7th एग्जांपल तक वो ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चन है जो कि हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में पढ़े हैं। तो वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपके लिए रखा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम अप टू 1 से लेकर 7 तक कुछ भी डाउट्स आता है फिर मुझे आप पूछ लेना। आज के इस वीडियो में 8 वाला क्वेश्चन ले लेंगे, 8 के बाद के क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट क्या दिया हमको, फाइंड इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये हमको गिवन दिया है। आपको बताया स्टूडेंट फाइंड के क्वेश्चन में इफ करके जो रहता है वो हमेशा के लिए गिवन रहता है। तो हमको क्या गिवन दिया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये हम बाद में देखेंगे। अभी ये जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है स्टूडेंट्स, उसको पहले मुझे कंपेयर करना है। फिर मुझे यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं ये जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे कंपेयरिंग given equation m minus 12 x square plus 2 m minus 12 x plus 2 equal to 0 with इसके साथ कंपेयर करना है with standard form ax square plus bx plus c equal to 0। कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, m-12 मिल रही है। b की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो b की वैल्यू मिल रही है 2m-12 और c की वैल्यू मिल रही है। कंपेयर करने के बाद मुझे क्या बोला, कंपेयर करने के बाद मैं स्टूडेंट्स b² - 4ac की वैल्यू पहले फाइंड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स। जब b² - 4ac के रूट्स रियल और इक्वल रहते हैं तब b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 रहती है। तो मुझे पहले स्टूडेंट्स b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। नाउ b² - 4ac और इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, डेल्टा बोला जाता है। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m - 12 यानी b² - 4, a की वैल्यू स्टूडेंट्स m - 12 और c की वैल्यू 2। तो देखो स्टूडेंट 2 स्क्वायर 4m - 12 होल स्क्वायर माइनस 4 2 8m माइनस माइनस प्लस 4 2 8 12 8 96। तो इसमें देखो स्टूडेंट 4a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें अप्लाई कर रहा हूं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab 12 टू 24m माइनस प्लस 12 स्क्वायर 144 माइनस 8m प्लस 96। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, को सॉल्व कर लो। 4m स्क्वायर माइनस 4 ये कितना है 96m प्लस 144 4 जा 16 576 माइनस 8m प्लस 96। तो therefore डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, डेल्टा एंगल b² - 4ac इक्वल टू 4m² 96m माइनस 8m कितना आता है, -10 एडिशन होगा -104m 576 और ये 96 कितना होगा 6 + 6 12 कैरी 1 9 + 7 16 + 1 17 कैरी 1 6 70
ये हो गया स्टूडेंट डेल्टा की वैल्यू। चलो इसको समझने के लिए मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे गिवन क्या दिया है, गिव करके जो गिवन दैट इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, गिवन दैट इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, गिवन दैट equation has real and equal roots। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स कब रहते हैं, जब दैट इज, मैं बोल सकता हूं दैट इज b² - 4ac डेल्टा, इसकी वैल्यू जब 0 रहती है। इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स कब रहते हैं, ये हमने नेचर ऑफ द रूट्स में पढ़ा है, b² - 4ac दैट मींस डेल्टा इक्वल टू 0। तो देयरफॉर देखो स्टूडेंट्स, therefore डेल्टा की वैल्यू क्या है, b है, 4m² - 104m plus 672 इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की। तो देखो ये 4 के टेबल में आता है, मैं इसको 4 से डिवाइड कर लो तो ये आएगा m² - 104/4 कितना होता है, 4 to the 26m प्लस ये 4 के टेबल में आता है क्या, 4 1 जा 168 इक्वल टू 0। अभी देखो स्टूडेंट्स, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट ये मुझे निकालने पड़ेंगे। इसके फैक्टर्स में ये भी निकालना हो, 168 माइनस माइनस प्लस होता है 12 - 14 कितना होता है, 12 4 जा 48, 8 कैरी 4, 12 1 जा 1, 12 + 1 और 12 + 4 60, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस माइनस इसका एडिशन 26 आ जाएगा। इसके फैक्टर्स आएंगे देयरफॉर m² माइनस, अभी इसके बजाय मैं क्या रखूंगा, यस -12m - 14m प्लस 168 इक्वल टू 0। फोर टर्म है, पेयर बना लो, ये पेयर और ये पेयर, यहाँ से कॉमन m आ रहा है स्टूडेंट, तो आई कैन राइट m - 12m माइनस साइन कॉमन और मैं 14 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा m - 12 विच इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ से 2 टर्म है, ये फर्स्ट और सेकंड, इसमें से ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, m - 12 m - 14 विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, और ये ब्रैकेट राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो मुझे इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 मिल रही है। तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स देयरफॉर m - 12 इक्वल टू 0 और m - 14 इक्वल टू m - 12 इक्वल टू 0 और m - 14 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू, ये -12 मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, इसका मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और m इक्वल टू, अगर मैं -14 उधर लेके जा रहा हूँ तो मुझे m की 2 वैल्यू मिल रही है। अभी दोनों में से एक ही वैल्यू मुझे लिखनी है, m इक्वल टू 12। चलो मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट, इफ m इक्वल टू 12, पहले मैं m की वैल्यू 12 लिख रहा हूँ, देन m इक्वल टू 12 अगर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो देखो देन m - 12x² इक्वल टू 0। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट, इस m की वैल्यू अगर मैं 12 यहाँ पे पुट करता हूँ तो 12 - 12 कितना होता है, 0, 0 into x² 0। लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा है कि नेसेसरी कंडीशन कौन सी हमारी, कि a इक्वल टू 0 नहीं रहना चाहिए, ये टर्म 0 नहीं रहनी चाहिए। अगर ये टर्म 0 रहता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता है, ठीक है। तो if m equal to 12 then m² - 0, therefore given equation then m² - 4, that is equation is not quadratic equation। तो जो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक m की वैल्यू 12 लेता हूँ तो मुझे, अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की तो इसका आंसर 0 आ रहा है, वो जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है दैट इज equation is not quadratic equation, then therefore equation is not quadratic equation। So
m equal to 12 is not acceptable, is not acceptable, ठीक है। therefore m equal to 14, मैं लिख सकता हूँ m equal to 14 क्योंकि 14 माइनस 12 2 होता है ना, तो 2x स्क्वायर आ सकता है। therefore m equal to 14, तो ये है स्टूडेंट इसका राइट आंसर, m equal to 12। if you have any doubts then you can ask me। लिख लो सुन, ये वाला एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 या 4 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिख लो ये। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, द सम ऑफ देयर क्यूब इज 35, फाइंड द इक्वेशन। तो क्या बोला है कि द फर्स्ट सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35, लेकिन रूट कौन से ये मुझे पता है क्या स्टूडेंट? नहीं पता है, ठीक है। तो अगर मुझे रूट नहीं पता है तो मैं इक्वेशन फाइंड नहीं करूंगा, तो पहले मुझे रूट लिखने हैं, उसके बाद ही मैं इक्वेशन उसका फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है, उसके ये दो रूट है अल्फा एंड बीटा। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अगर मैंने अल्फा एंड बीटा अगर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट लिखे हैं, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है स्टूडेंट? अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स है तो x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से फाइंड किया जाता है। अभी आपको गिवन क्या दिया है? वी गिवन दैट, या ओनली इतना भी लिख सकते हो, गिवन दैट सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, यानी सम ऑफ टू रूट्स, मैंने दो रूट्स अल्फा और बीटा लिए, तो सम ऑफ टू रूट्स से क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है? 5 दिया है। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं। एंड सम ऑफ देयर क्यूब, अल्फा बीटा रूट है तो उसका सम और उसका क्यूब, यानी मैं लिख सकता हूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू कितना दिया है? 35। इसको मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अभी मुझे क्या फाइंड करना है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी है, अल्फा इनटू बीटा फाइंड करना है। ये अल्फा इनटू बीटा कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट? देखो, नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, इसकी जो वैल्यूएशन ये आती है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू कैसे आएगी ये मैं आपको बता रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या आता है स्टूडेंट्स? ये आता है अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यहां से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 3 अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, यहां पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे अभी यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा क्यूब अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मैं लिख सकता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला कैसे आ गया? इससे आ गया। आप लिख लेना, इसको मैं एरेज कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
ये मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा नहीं है, तो मुझे अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ऐसी रहने दो, अल्फा प्लस बीटा अगेन 5, और स्टूडेंट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी वैल्यू दी है मुझे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया है 35, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 35, यहाँ पे आप लिख दो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से मैंने ये वैल्यू लिखी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की 35 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5। अभी देखो स्टूडेंट्स 35 5 क्यूब कितना होता है 125 माइनस 5 3 जा 15 अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट्स मैं माइनस 15 अल्फा बीटा लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, तो देयरफॉर 15 अल्फा बीटा को माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 125 माइनस 35 राइट हैंड साइड में माइनस 35, तो 125 माइनस 35 कितना होता है स्टूडेंट्स 90 होता है, और 15 अल्फा बीटा, देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू 90 अपॉन 15, तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा और बीटा कितना आएगा 15 6 जा अल्फा बीटा इक्वल टू 6, और ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा मुझे 5 दिया है, तो मैं ये लिख सकता हूँ देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला था स्टूडेंट, यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस का साइन रहता है, भूलना नहीं है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुट कर लो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर देयरफॉर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 व्हिच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो ये बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है, जिसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो 10 वाला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है स्टूडेंट, उसके बाद का ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस q x प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मुझे एग्जांपल दिया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है such that if the roots are square of sum of roots and square of difference of root। तो स्टूडेंट मुझे ये जो बोला है square of sum of roots and square of difference of roots, तो और ये इक्वेशन दिया है, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट वो इक्वेशन हमको कंपेयर करना पड़ेगा बराबर है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपेयरिंग, क्या फाइंड करना है इस एग्जांपल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो कंपेयरिंग, और आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो पहले रूट लिखना है, अगर मैं अल्फा बीटा लिखता हूँ या अल्फा इंटू, अभी यहाँ पे सम ऑफ द रूट डिफरेंस ऑफ रूट दिया है तो मैं उसको अल्फा 1 बीटा 1 से लिखूंगा, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंपेयरिंग 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस q x प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2p प्लस q एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट, ठीक है, c इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सो द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ, देखो यहाँ पे क्या बोला है इट्स रूट्स आर बाय, सो द रिक्वायर्ड रूट्स
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या बोला है, रूट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये मुझे क्या दिया है, गिवन कंडीशन है मेरी ये स्टूडेंट, ओके, ये मेरी गिवन कंडीशन है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये मुझे गिवन दिया है स्टूडेंट। अभी मैं इसके रूट लिख रहा हूं, इसके रूट लिख रहा हूं, लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स है ये, लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। therefore अभी देखो स्टूडेंट, therefore the required quadratic equation is if alpha and beta are the roots of given quadratic equation, तो the required quadratic equation क्या मिलेगा मुझे, x square minus alpha 1 plus beta 1 x plus alpha 1 into beta 1 equal to 0। आप बोलोगे सर अल्फा 1 बीटा 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 है। अभी देखो स्टूडेंट, मुझे पहले अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और अल्फा 1 इनटू बीटा 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट मैंने अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे फाइंड नहीं किया है, ठीक है, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे फाइंड कर लो। ये मैं रिस्क कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ भी स्टार्टिंग में ये फाइंड करना था। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी बाय ए आता है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आता है स्टूडेंट, सी बाय ए आता है। तो माइनस बी की वैल्यू पी प्लस क्यू अपॉन ए की वैल्यू 2 कैंसिल, इसलिए स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, माइनस पी प्लस क्यू आ रहा है, और अल्फा इनटू बीटा सी बाय ए, सी की वैल्यू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 2। इसको मैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। अभी क्या है, सो द रूट्स ऑफ quadratic equation, so the roots of quadratic equation is alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square। यहाँ पे रीजन आएगा स्टूडेंट्स, रीजन क्या आएगा, बाय गिवन कंडीशन। ये रीजन, क्योंकि ये मुझे बोला है कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स अभी मैं रूट ले रहा हूं, लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1, इसको डिवाइड कर देता हूं, लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1 be the roots of alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square। So the required quadratic equation is, so required quadratic equation is alpha plus beta whole square। required quadratic equation क्या आएगा स्टूडेंट्स, x square minus alpha 1 plus beta 1 whole square plus alpha 1 into beta 1 equal to 0। so the required quadratic equation is, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे पहले अल्फा 1 प्लस बीटा 1 होल स्क्वायर की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की जो वैल्यू है, इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
देखो स्टूडेंट यहाँ पे सो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये हो गया। अभी मैंने लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स लिखे। अगर ये अल्फा 1 और बीटा 1 के अगर रूट्स है स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा पहले, इफ अल्फा 1 एंड बीटा 1 का रूट्स है देन अल्फा 1 इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड बीटा 1 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी लिखना पड़ेगा मुझे। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, x स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 x प्लस अल्फा 1 इनटू बीटा 1 इक्वल टू 0। नाउ अभी स्टूडेंट पहले मैं अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू फाइंड करता हूं। उसके पहले मुझे यहाँ पे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 क्या मिलेगा, देयरफॉर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करता हूँ, देखो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू अल्फा 1 की वैल्यू ये है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट पहले मैं अल्फा माइनस बीटा, नाउ पहले मैं अल्फा माइनस बीटा सॉल्व कर रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप अल्फा माइनस बीटा इसको सॉल्व करते हो, देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकता हूं। ये क्यों लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ये है मेरे पास और बीटा 1 की भी वैल्यू है, तो वो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो नाउ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर यानी इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट ये आता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने यहाँ पे फाइंड किया है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है माइनस p प्लस q, अल्फा प्लस बीटा कितना आता है माइनस p प्लस q, उसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स माइनस 4, अल्फा बीटा कितना आ गया है, अल्फा बीटा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे रीजन लिख दो स्टूडेंट बाय 1 एंड 2, ओके। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे मिलेगा p प्लस q होल स्क्वायर माइनस ये 2 टू द 4 यानी 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कर लो, a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला याद कर लो, ये मैं एरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसकी जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर ये इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लो, माइनस 2p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2q स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा स्टूडेंट, 2p स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस q स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर, और ये जो एक्सपेंशन है स्टूडेंट ये p माइनस q होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, यानी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना मिल रहा है मुझे, माइनस p माइनस q होल स्क्वायर। अभी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस p प्लस q, तो माइनस p प्लस q होल स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा मुझे, p प्लस q होल स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी, ओके स्टूडेंट्स। अभी देखो ये दोनों वैल्यू
अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये वैल्यू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, इसमें मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है ना, तो इसमें पुट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना आता है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा इनटू बीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस चाहिए स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा ये है प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की है, वो कितनी आई है p प्लस q होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स ये यहाँ पे मैंने फाइंड की है माइनस p माइनस q होल स्क्वायर, तो ये आ गया स्टूडेंट p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट p स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4pq और ये q स्क्वायर भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 4pq आएगा। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा इनटू बीटा फाइंड करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये मैं इरेज कर रहा हूं इस साइड का, ऊपर का एग्जांपल इरेज कर रहा हूं, हो गया। अभी देखो अल्फा 1 बीटा 1 ये वैल्यू हो गई, अभी मुझे अल्फा 1 इनटू बीटा 1 फाइंड करना है। नाउ अल्फा 1 इनटू बीटा 1, अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इनटू बीटा 1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर p प्लस q होल स्क्वायर आता है, p प्लस q होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू ये माइनस p प्लस q होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, ये आएगा p स्क्वायर प्लस 2pq, इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स तो इसका जो आंसर है ये आता है माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना, माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेशन करके आपको ये वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये है ना मेरा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 4pq x प्लस अल्फा 1 इनटू बीटा 1 की वैल्यू माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये स्टूडेंट ये फाइनल आंसर है, यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको इसका कैलकुलेशन शॉर्ट नहीं किया है। बता रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल में आपको बोला है कि ये जो पहले क्या किया हमने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a b c की वैल्यू मिली, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू फाइंड की, उसके बाद अल्फा इनटू बीटा वैल्यू फाइंड की। अभी हमको क्या बोला है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा ये कंडीशन दी है, तो हमने इसके लिए एक अल्फा 1 रूट लिया और इसके लिए बीटा 1 रूट लिया, तो फिर अल्फा 1 की वैल्यू ये होगी और बीटा 1 की वैल्यू ये होगी। उसके बाद रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कौन सा करना है, ये फाइंड करना है, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू यानी इसका एडिशन, तो मैंने क्या किया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसमें फार्मूला पुट किया, ठीक है, ये इसका फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फार्मूला आपको पता है, नहीं पता मतलब मैं बाद में बता दूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट की और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई, वैसे ही अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में ये आ गया आंसर आ गया, फिर अल्फा 1 बीटा में दोनों इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो इसका आंसर कितना आ गया 4pq आ गया। उसके बाद अल्फा इनटू बीटा मैंने सॉल्व किया, वो आ गया, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट किया है, वो आप देख लेना, ये कितना आ गया माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, तो ये हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 9 और एग्जांपल नंबर 10। बाकी के एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसको अच्छे से देखो, अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे